हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई सीरीज को देखने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के रिलेटेड है, एनसीईआरटी हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग क्लास 11 के एनसीईआरटी में चैप्टर 1 को देखने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 के थीम का कॉन्टेक्स्ट है ब्रिक बीट एंड बोन्स और हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड ब्रिक्स, यानी वहाँ की जितने भी ब्रिक्स है, ईंटें हैं, वहाँ की बीट्स, वहाँ की बोन्स, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स 3B को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, जो कि किससे रिलेटेड है? हड़प्पा से। चलिए हम लोग समझते हैं। हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी हड़प्पा का जो सील थी वो उसके सबसे ज्यादा मेजर आर्टिफैक्ट में काउंट होता है, जिसका जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेबल है। हड़प्पन जो सील है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, दोनों का नाम आपका सेम है। हड़प्पा का हो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को, दोनों आपका सेम ही चीजों का नाम है, ठीक है। मेड ऑफ अ स्टोन, किससे बना हुआ है? देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा, किससे बना हुआ है? ये स्टोन से बना हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेटाइट। मतलब स्टेटाइट एक तरह का स्टोन है जिससे आपका जो एक सील है वो आपका बना हुआ है। ये जो सील है ये किससे मिलके बना है? स्टेटाइट से। Seals like this one often contain animal motif and sign from a script that remain undeciphered। मतलब कि सील जो है उसमें बहुत सारे एनिमल की फिगर है, एनिमल्स बने हुए हैं। एनिमल्स का जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक इमेजिनरी राइनोसोरस टाइप का जो एनिमल है वो आपका बना हुआ है ना। और कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो कि पिक्टोग्राफिक है, यानी कि पिक्चर के फॉर्म में लिखी हुई है। ये हमें समझ नहीं आ रहा है, ये कुछ लिखावट है, ठीक है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ABCD, है ना, तो उसी तरह ये उनके समय का कोई लिखावट है, पर हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया है, ये अनडिसाइफर्ड है, यानी इसके बारे में पता नहीं लग पाया है। Yet we know a great deal about the life of the people who no live in the region from what they left behind their houses। लेकिन तब भी हमें क्या होता है, उन्होंने जो भी चीजें छोड़ा, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड या IVC से रिलेटेड जितने भी पोर्ट्स है, या फिर जितना भी पोर्ट यानी मटका है ना, पोर्ट्स है, ऑर्नामेंट्स मतलब जो भी वो ज्वेलरी पहनते थे, और जो भी चीजों का वो इस्तेमाल करते थे, टूल का और सील का इस्तेमाल करते थे। सील, यही वाला सील आपका हड़प्पन सील, जिससे क्या होता है, जैसे कि एक तरीका का ये समझिए कि उस समय का करेंसी टाइप का यूज होता था सील। एक मोहर मारी जाती थी, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए उन्होंने एक बोरा चावल, अगर उसे यहाँ उन्हें उनको यहाँ से मेसोपोटामिया भेजना है, तो उनको क्या करते थे, उसको सील पैक करते थे। अभी भी सील चलता है ना, वो सील पैक हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि अगर रास्ते में क्या हुआ, अगर वो सील टूटा है कि नहीं, तो पता चल जाता है कि उस समाज की या फिर उस सामान की या फिर उस अनाज की चोरी हुई है कि नहीं। तो यह इम्पोर्टेंस रखता है वो सील का, जो कि IVC से रिलेटेड है। हम लोग समझते हैं कि सिविलाइजेशन में हम लोग जब एक्सप्लोर करेंगे उसको, तो फिर हम लोग पाएंगे कि किस तरह से जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल हमारे लिए इंटरप्रिटेशन का काम करती है। यानी हम लोग उनमें देख सकते हैं कि किस किस तरह से IVC से रिलेटेबल ऑर्नामेंट्स हमें मिली है, हमें IVC से रिलेटेड मटेरियल्स मिले हैं, और उसका यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट को समझ सकते हैं। दे आर सम एस्पेक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन दैट आर एज येट अननोन एंड मे इवन रिमेन सो। मतलब कि बहुत सारी चीजें जो है वो अभी भी अननोन है, अभी भी सुलझी हुई नहीं है, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें खुद ही पता नहीं है। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है टर्मिनोलॉजी एंड प्लेस एंड टाइम। मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, हड़प्पा जो है वो उसके फर्स्ट आइडेंटिफाइड रीजन से पता किया गया है। यानी हड़प्पा जो नाम रखा गया है सिविलाइजेशन का, वो जब पहला ऐसा साइट यानी पहली जगह जहाँ पर खुदाई हुई थी, जब वहाँ पे डिग आउट किया गया था बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने पाया था वो जगह जो कि हड़प्पा में पाया जाता है। तो हड़प्पा उस जगह का नाम था, इस कारण से वहां उस जगह के ही नाम से पूरे इसके नाम रख दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका जो टाइम स्पैम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6000 BCE से लेकर के 1300 BCE तक है। यानी कि अगर 0 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड से इसका जो BCE वाला है, BCE यानी बिफोर कॉमन एरा वाला, उसी में आपका ये स्टार्ट होता हुआ नजर आता है। दिस इज द मोस्ट प्रोस्पेरियस फेज, यानी ये सबसे ज्यादा समृद्ध का समय था जब जो IVC थी वो अपनी पीक में हुआ करती थी। पीक का मतलब क्या है कि उस समय ट्रेड जो है फ्लरिश हो रहा था, यानी व्यापार हो रहा था, वहां पे अनाज उग रहे थे, वहां पे बहुत सारा के कल्चर्स डेवलप हो रहे थे, वहां पे ऑर्नामेंट्स बन रहे थे, वहां पे आपका आर्टिफैक्ट बन रहे थे,
बहुत सारे तरह तरह की स्कल्पचर्स बन रही थी, मूर्ति बन रहे थे, ब्रॉन्ज स्कल्पचर बना जा रहा था। तो ये इसीलिए उसे जो है वो पीक पीरियड या फिर प्रोस्पेरियस पीरियड भी कहा जाता है, इसीलिए। और फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इन सभी चीजों का डिक्लाइन होता गया। जैसे कि बोलते हैं ना कि एक बार हमारा एक पीक पॉइंट आता है, फिर धीरे 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 डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, फिर धीरे से पीक पॉइंट आ जाता है। तो लाइफ ऐसा ही है। लाइफ क्या है, जिग्जो है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। यानी कभी आपको एकदम हाई लेवल लगेगा, कभी आप पूरा लो चल जाएगा, फिर कभी हाई, फिर कभी लो। तो ऐसे ही लाइफ की तरह है। उसी तरह हर एक डायनेस्टी जो है वो इसी तरह होती है, कभी उसका राइज हो जाता है, कभी वो फॉल हो जाती है। तो उसी तरह से हम लोग समझते हैं। डिस्टिंक्ट हड़प्पन पोट्री ब्रिक और बेक्ड यानी पकी हुई जो पोट्री है, जैसे कि जैसे कि अभी भी जो मिट्टी के दिए होते हैं, उसे आपने देखा होगा कि जब मिट्टी के दिए जब बनता है, कुम्हार के द्वारा जब बनाया जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं पोटर के द्वारा, तो फिर वो सन के आगे सूखने के लिए रख देते हैं। तो सन वो होगा बेक्ड यानी पका हुआ, और अनबेक्ड यानी जो पका हुआ नहीं होता। सेल जैसे कि चिमनी में जो ईटा जो पकते हैं ब्रिक्स, तो वो भी क्या होते हैं, बेक्ड होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। बलूचिस्तान, सिंध और अफगानिस्तान, पंजाब इत्यादि ये सभी चीजों में, या फिर ये इन सभी जगह पे क्या हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन फैला हुआ है आपका, है ना। तो उसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कभी भी पूछा जाएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ तक फैला गया है, तो फिर बोलेगा पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, पंजाब में है, और फिर आपका इंडियन स्टेट का अगर बात किया जाए तो कहाँ कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना। अगर हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी JPHRUPGH। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग देखना चाहें तो समझ सकते हैं। बाकी जितने भी इन आउट ऑफ इंडिया है, उसमें सिंध है, बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट